नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा। स्वागत है आप सभी का द न्यूज में। दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने मध्य प्रदेश के चाचौड़ा स्थित बीनागंज में पार्टी प्रत्याशी ममता मीणा के पक्ष में रोड शो किया। इस दौरान आपको बता दें कि पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान भी उनके साथ मौजूद नजर आए और ऐसे में उन्होंने इस दौरान भी कांग्रेस के ऊपर जमकर निशाना साधा। और अभी हाल फिलहाल में जब से ईडी ने आपको बता दें कि अरविंद केजरीवाल को दिल्ली शराब घोटाले मामले में नोटिस दिया था और 2 नवंबर को पूछताछ के लिए बुलाया था और अरविंद केजरीवाल नहीं गए क्योंकि उन्होंने कहा था कि चुनाव है और चुनाव के समय में वो काफी बिजी है, ये बताकर नहीं गए। तो उसके बाद जहां जहां भी चुनावी रैलियां वो कर रही हैं, जहां जहां भी जनसभा को संबोधित कर रही है, वहां वहां वो जाकर कांग्रेस पर जमकर हल्ला बोलते हुए नजर आ रहे हैं। कभी कांग्रेस को भ्रष्टाचारी और लुटेरों की पार्टी बता रही हैं, तो अब देश में खुलेआम कह रहे हैं कि 75 साल कांग्रेस ने सब जनता को लूटा है। अगर घोटाले चाहिए, भ्रष्टाचार चाहिए, गंदी गालियां चाहिए, तो फिर कांग्रेस या फिर बीजेपी को वोट दो। तो साफ तौर पर देखेंगे विपक्षी गठबंधन जो है, इंडी गठबंधन जो है, जो एक साथ होने का दावा करते हैं, एक साथ चलने की बात कहते हैं, और खासकर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी जो एक दूसरे की कट्टर विरोधी नजर आती थी, वो भी एक मंच पर आकर कहने लगी कि हम एक साथ है, हम एकता के साथ आगे बढ़ेंगे, एकता के साथ लड़ेंगे। वो आज एक दूसरे पर निशाना साधने से पीछे हटते हुए नजर नहीं आ रही है, जिससे ये बात स्पष्ट है कि विपक्षी गठबंधन यानी इंडी गठबंधन में फूट है और ये फूट समय समय पर सामने आती रहती है। समय समय पर इसका जो चल चरित्र है वो नजर आते रहता है, क्योंकि समय समय पर इनके द्वारा बयानबाजियां करके ये चीजें बताई जाती है। अरविंद केजरीवाल जो है इस दौरान काफी कुछ कहते नजर आए। उन्होंने कहा कि झाड़ू का बटन दबा देना, आपकी जिंदगी भी सुधर जाएगी। संजय दुबे जी भी उम्मीदवार है, उन्होंने कहा कि हम मिलकर पावर कट की समस्या का निवारण करेंगे। इंदरगढ़ के नाले को नेताओं ने कब्जे से निकालेंगे। शहर से जोड़ने वाले पुल टूटे हुए हैं, उन्हें ठीक करेंगे। आपकी जिंदगी की चाबी आपके हाथ में है। अगर आपको गाली गलौज चाहिए, व्यापम घोटाले चाहिए, गंदी राजनीति चाहिए, तो इनको वोट देना। अगर बढ़िया स्कूल चाहिए, मुफ्त 24 घंटे बिजली चाहिए, अस्पताल चाहिए, ईमानदार सरकार चाहिए, तो मुझे वोट देना, क्योंकि मुझे राजनीति करनी नहीं आती, मैं पॉलिटिक्स करने नहीं आया हूँ। मैं सिर्फ और सिर्फ आपका जो है काम करने के लिए आया हूँ, आपके बच्चों को शिक्षा देने के लिए आऊँगा। शिक्षा अगर मिलेगी तो गरीबी ऐसे ही मिट जाएगी। ये सारी बातें जो है, चिकनी चुपड़ी बातें अरविंद केजरीवाल कहते नजर आए। इस दौरान उन्होंने जो है कांग्रेस पर भी हल्ला बोला। उन्होंने कहा कि जिस तरीके से 75 साल का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश में तमाम समस्याएं हैं, लेकिन यह समस्या केवल मध्य प्रदेश नहीं बल्कि पूरे देश की है। देश को आज़ाद हुए 75 साल हो चुके हैं। 75 सालों में मोटे तौर पर 2 ही पार्टियां हैं, और इन दोनों पार्टियां ने बीजेपी और कांग्रेस का नाम लिए बगैर वो कह रहे थे दोनों पार्टियों नेताओं ने मिलकर अपना घर भरने के सिवाय जो है कोई काम नहीं किया। अगर ये लोग कुछ काम कर देते तो हमें आम आदमी पार्टी बनाने की जरूरत ही आखिर क्यों पड़ती। उन्होंने कहा कि 10-12 साल पहले हम कोई नहीं जानता था। दिल्ली रामलीला मैदान में भ्रष्टाचार के खिलाफ अन्ना आंदोलन हुआ और यह आजाद भारत का भ्रष्टाचार के खिलाफ सबसे बड़ा आंदोलन हुआ था। इस आंदोलन में आम आदमी पार्टी निकली। आज हमारे कट्टर विरोधी भी मानते हैं कि आम आदमी पार्टी कट्टर ईमानदार है और देशभक्तों की पार्टी है। हम लोग मर जाएंगे, कट जाएंगे, लेकिन अपने देश के साथ गद्दारी और बेईमानी नहीं कर सकते हैं, ऐसा अरविंद केजरीवाल जो कहते नजर आए। तो साफ तौर पर देखिए कि जो अपने आप को कट्टर ईमानदार का टैग दे रहे हैं, जो मुंह पर झूठ बोल रहे हैं, सवाल यही है कि जनता को मैनिपुलेट करने के लिए आखिर आप किस हद तक जा सकते हैं, जनता को बरगलाने के लिए आखिर आप किस हद तक जा सकते हैं कि आप खुलेआम ये बात कह रही हैं कि कट्टर ईमानदार पार्टी है, देशभक्तों की पार्टी है, जबकि अरविंद केजरीवाल को ये बात बहुत ही अच्छे तरीके से पता है कि कट्टर ईमानदार पार्टी उनकी नहीं है। क्योंकि आज उनके एक नेता जो है, आपको बता दें कि करीबी नेता सत्येंद्र जैन मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में जेल में बंद है। मनीष सिसोदिया जो दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री थे, वो शराब घोटाले मामले में जेल में बंद है। संजय सिंह शराब घोटाले मामले में जेल में बंद है। अरविंद केजरीवाल को ईडी ने शराब घोटाले मामले में जो है पूछताछ के लिए बुलाया था, जहां वो पूछताछ के लिए नहीं गए हैं। तो एक पार्टी जिसके बड़े से बड़े नेता आज भ्रष्टाचार से जुड़े मामलों में जेल में बंद है, जिन्हें ना बेल मिल रही है, ना निचली अदालत से, ना सुप्रीम कोर्ट से भी उनकी बेल को खारिज कर दिया जा रहा है। ट्रायल्स चल रही हैं इनके, लगातार जो है इन पर बड़े खुलासे हो रहे हैं। ईडी आए दिन कई सारे आप कह सकते हैं खुलासे कर रही है। कोर्ट टिप्पणी करती है, 300
150 करोड़ रुपए का हिसाब मांगती है। जिस पार्टी के नेता आज के वक्त में, जो बचे हुए नेता है वो भी जेल जाने के कगार पर है, बैक टू बैक कई सारे घोटाले उजागर हुए हैं, उस पार्टी का संयोजक दिल्ली का मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल सरेआम जो है लोगों के बीच झूठ बोलता हुआ नजर आ रहा है कि हम कट्टर ईमानदार है, कट्टर हमने सारी चीजें की है। यही नहीं, भगवत मान जिनकी कहानियां और जिनकी खबरें जो आप मुख्यमंत्री बनने के बाद से ही आपने सुनी होगी, कभी प्लेन से उतार दिया, कभी कहीं बेइज्जती हो गई, वो भगवत मान जो आज पंजाब को नशा मुक्त नहीं करवा पा रही है, गैंगस्टर मुक्त नहीं करवा पा रही है, पंजाब में आए दिन क्राइम से जुड़ी हुई घटनाएं हो रही है, आए दिन नशे में चूर युवा अपनी जिंदगी बर्बाद कर बैठे हैं, नशे में लिप्त है युवा, वो भगवत मान आकर बताते हैं कि जिंदगी अगर सुधारनी है तो फिर आम आदमी पार्टी को लेकर आ। पराली जलाने के वजह से आज इतनी ज्यादा प्रदूषण हो चुकी है, लोगों का सांस लेना दुर्लभ हो चुका है। दिल्ली में जहां पर इनकी सरकार है वहां पर सबसे ज्यादा लोगों को घुटन महसूस हो रही है, और वो पराली जहां जलाई जा रही है वो पंजाब है, और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवत मान है, और पराली पर जो है उसे कम करने के लिए सिर्फ एक, आपको बता दें कि सीजन में 17,000 से ज्यादा पराली जलाने के मामले आए हैं, लेकिन इसे लेकर भी भगवत मान के हाथ बंधे हुए हैं। अपने राज्य में कुछ नहीं कर रही है, दूसरे राज्यों में जाकर दावा कर रही है कि हम बहुत कुछ करके दिखाएंगे, बहुत कुछ चीजें ठीक कर देंगे, सब सेटल कर देंगे। उन्होंने कहा कि अगर किस्मत बदलनी है तो इस बार झाड़ू का बटन दबा दो, दूसरे बटन वाले ने तो 75 साल लूटा है, दुकानों से घरों से लोग निकल कर आते हैं, तो ये बदलाव का संकेत है। ये संकेत है कि मध्य प्रदेश के लोगों में भी दिल्ली और पंजाब की तरह जो है जुनून है। ये बातें जो है भगवत मान द्वारा कही जा रही है। भगवत मान, जैसा कि हमने आपको बताया कि उनके राज्य का क्या हाल है, और कट्टर ईमानदार खुद को कहने वाले अरविंद केजरीवाल का क्या हाल है, इसके बारे में भी हमने आपको जो है जानकारी दी है कि खुद को कट्टर ईमानदार कहते हैं कितना कुछ उन्होंने काम किया और चीज़ें बताते हैं, लेकिन असलियत जो है वो जनता देख रही है कि इनके बैक टू बैक कई सारे नेता जो है वो घोटाले में जेल की सलाखों के पीछे हैं, घोटाले में जो है जेल में बंद है, घोटाला जो है अब उनके ऊपर भारी पड़ता नजर आ रहा है, और सिर्फ घोटाले के काम जो है इनके देखने के लिए मिल रही है और उजागर हो रहे हैं, और ये कांग्रेस पर निशाना साध रही है। और ये विपक्षी गठबंधन जब ईडी सीबीआई के छापे पड़ते हैं, जब ईडी सीबीआई इनके घर पर दबिश देती है, छापे करती है, तब ये एक साथ नजर आ जाते हैं, चाहे वो आम आदमी पार्टी हो, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो, जितने भी विपक्षी दल है, चाहे तृणमूल कांग्रेस हो, ईडी और सीबीआई का सवाल आते ही, ईडी और सीबीआई की बात होते ही एक साथ जाते हैं। कहीं ना कहीं ईडी वाले मामले में केजरीवाल की एक्सपेक्टेशन भी थी कि मुझे जो है समर्थन मिलेगा कांग्रेस से, कांग्रेस वाले मेरा समर्थन करेंगे, मेरे साथ आएंगे, लेकिन ये एक्सपेक्टेशन उनकी पूरी नहीं हो पाई, और जिसके बाद से लगातार वो कांग्रेस से भी बिफरे नजर आ रहे हैं, नाराज नजर आ रहे हैं, और हर जनसभा में, हर जगह रैली में, हर कह सकते हैं कि जहां भी चुनाव का प्रचार करने जा रहा है वहां बीजेपी के साथ साथ कांग्रेस को भी आड़े हाथ लेते हुए नजर आ रहे हैं, जो इनके विपक्षी गठबंधन की पोल खोलता हुआ नजर आ रहा है कि इनका जो विपक्षी गठबंधन का ढोल ये हर जगह बजाते रहते हैं। कहते हैं कि विपक्ष एक साथ आके देश को, लोकतंत्र को बचाना चाहती है, वो लोकतंत्र नहीं बल्कि अपने आप को सीबीआई, ईडी, आयकर विभाग की छापेमारियों से बचाना चाहते हैं, और इसी छापेमारी जब होती है तो ये एक साथ आकर एक ही प्लेटफॉर्म पर आकर बयानबाजी करते हैं और एकता का प्रतीक बताने लगते हैं, विपक्षी गठबंधन एक साथ हो जाता है। लेकिन यहीं पर जब इनकी चुनाव की बात आती है और चुनाव प्रचार करते हैं तो इनकी असलियत रंगों रंग लोगों को देखती हुई नजर आती है। तो ऐसे में हमने आपको जो पूरा मामला है ये बड़े विस्तार से बताया कि ये पूरा मामला क्या है, और अब इस पूरे मामले पर आपकी भी जो राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।